एस्पिरेंट का क्वेश्चन आया है कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए और आंसर राइटिंग को कैसे लिमिटेड वर्ड्स में रखें। जैसा मेरा भी सोच रहा है सर कि आंसर राइटिंग कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कब से स्टार्ट करें और लिमिटेड वर्ड्स में कैसे लिखें, इसके लिए सर आपके क्या व्यूज है, आपका क्या बोलना है इस पे सर? यस, इट इज आई थिंक इट इज $1 million क्वेश्चन। बहुत बार यही क्वेश्चन आता है मुझे सोशल मीडिया पे भी। तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? जब आपका बेस अच्छे से हो जाए, आपने जीएस 2 बार तो भी पढ़ लिया हो अच्छे से, उसके बाद ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा एंड यू विल थिंक कि आई एम नॉट एबल टू राइट एनी आंसर। वो हो सकता है। एंड सेकंड थिंग है कि कुछ कुछ लोग इतना पढ़ते ही रहते हैं लेकिन दे आर नॉट डूइंग द आंसर राइटिंग। आप आंसर राइटिंग करोगे तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि जीएस में आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ते हैं। एंड आई हैव गॉन थ्रू इट कि 2016 में मैंने आंसर राइटिंग ठीक से नहीं किया, 2017-18 में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से किया। मेरे जीएस में अबव एवरेज मार्क्स आए कि वन ऑफ द 50 टॉपर्स में मार्क्स आते रहे जीएस में, और ऑप्शनल में भी वही हुआ। तो आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर वो क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग में हमारे पास तो नॉलेज बहुत वास्ट है, टाइम इज फॉर 10 मार्क क्वेश्चन 150 words we have to write, 7 minutes are there, how to manage the time? That is a critical issue. तो इसके लिए एक ही solution, you have to practice. And how to practice? Take a previous year question paper of UPSC rather than you are going to solve a means test of a various coaching classes. But I would suggest कि 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है। 2013 से आप क्वेश्चन पेपर पिकअप कर लो कि सपोज आपने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है तो ज्योग्राफी के 10 मार्क्स का, 15 मार्क का, 20 मार्क का ऐसे क्वेश्चन लेके देखो और उसके आंसर राइट डाउन करके देखो। आपको पता चल जाएगा। टाइम लिमिट लगा के बैठना है आपको। फर्स्ट आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है ठीक से, टाइम लिमिट लगा के बैठोगे तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। एंड विद इन अवर्स it is a test of your means how you are going to apply your knowledge. तो 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में लिखना है। तो एक ही है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग। लेमैन की तरफ आपको लिखना नहीं है, आपको थिंक करके लिखना है। हाउ माय आंसर विल बी मल्टी डायमेंशनल, देयर विल बी द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड एवरीथिंग। तो आपको एक प्रिपेयर होना चाहिए कि फर्स्ट थिंग आता है कि इन आंसर का इंट्रोडक्शन। तो आपको इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स देने हैं? 15 to 20% words you can devote to the introduction, then main body and then conclusion. Conclusion में भी 15 to 20%, तो remaining 60% to 70% है जो आपको मेन बॉडी में लिखना है। तो मेन बॉडी में आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन से एंगल से लिखना है। कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल की, इथिक्स का वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आया तो वैल्यू है, तो वैल्यू का आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन देख के आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि क्या क्रिटिकल एनालिसिस है कि क्या नहीं, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उससे आपका मेन बॉडी चेंज होता रहता है। आपको एग्जांपल देने पड़ेगा अलग अलग, आपको अलग अलग स्कीम या मॉडल क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल वो देने पड़ेगा। और कंक्लूजन में आपको एक दिखाना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस वैल्यू सिस्टम इन योर मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। तो यूपीएससी में एक क्रिटिकल जो कंस्ट्रक्ट जो करते हैं एनीथिंग यू आर डूइंग इट शुड बी क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग का एक ही फंडा है कि आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करके खुद को एनालाइज करना, आपके ग्रुप में डिस्कस करो, वो आंसर दिखाओ। उसके जो कॉलम में रहेगा, कॉलम में आप रिमार्क्स खुद ही लिखते जाना कि ओके कि यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, दिस टाइप ऑफ। देन यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया या इथिक्स या एनीथिंग, तो आपके पास एक माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू राइट आंसर। और वो स्ट्रक्चर होने के बाद देन इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज कि वो नॉलेज है उसको सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में फिट करना और आंसर लिखना है। इट इज अ सिंपल थिंग टू टॉक। ये बहुत सिंपल लगता है बट ऑन पेपर लाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप एक बार भी कर लो ये अच्छे से, आपका टाइम जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बाद यू विल बिकम अ प्रो। And then you have to analyze the different topper answer and you have to think about that कि how your answer is different from the topper. Then आपको वो point add करने हैं, then you will get a good marks. यस सर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के संग ये प्रॉब्लम होते हैं सर कि उनके लिए पढ़ना आसान है लेकिन आंसर प्रैक्टिस करने की जब बात आती है तो आंसर ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब तो ये चीज नहीं कर रहे हैं। आंसर यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्प एग्जाम में होने वाला है।